दोस्तों नमस्कार। जीएसए पोस्ट में आपका स्वागत है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के साथ आज मैं आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूं। और ये जो जजमेंट है इसका जो राइट है विमेन का उसके ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट इस बारे में आया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसका टाइटल है सिविल अपील नंबर 5389 ऑफ 2012। इसमें जो पार्टी हैं वो हैं के पट्टाभी रामास्वामी, जो डेड हैं थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये अपेलेंट्स, वर्सेस कल्ला कुमारी रामराजू एंड अदर्स रेस्पोंडेंट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसमें वीमेन प्रॉपर्टी राइट की बात को सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है जस्टिस सीटी रवि कुमार साहब और जस्टिस संजय करोल साहब उन्होंने स्पष्ट किया है। इस अपील में जो निर्णय था हाई कोर्ट का, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया था। इस केस के अगर हम फैक्ट की बात करें तो उसका इस प्रकार है कि कल्ला कोरी स्वामी जो हैं उनकी दो शादियां हुई। एक पहली शादी हुई, उससे बच्चे हैं, और दूसरी शादी हुई वीर भद्रम्मा से जो उनकी सेकंड वाइफ है, उससे भी बच्चे हैं। तो हुआ ये कि 25 अगस्त 1933 को एक पार्टीशन डीड तैयार की और उस पार्टीशन डीड के मुताबिक जो श्रीमती वीर भद्रमा थी, जो सेकंड वाइफ थी, उनको जो है प्रॉपर्टी का राइट दिया कि वो एंजॉय करें इस प्रॉपर्टी को के, और ये कहा उस पार्टीशन डीड में कि जब तक वो जिंदा हैं जब तक वो प्रॉपर्टी को राइट को वो एंजॉय करें, और डेथ के बाद में जो भी उनके बच्चे हैं, पहली वाइफ से या दूसरी वाइफ से जो बच्चे हैं, उनमें वो संपत्ति यानी कि वो खेत था, जमीन थी, लैंड थी, वो बराबर बांट दी जाए। तो जो श्रीमती वीर भद्रम्मा थी, जो सेकंड वाइफ थी, वो 6 फरवरी 1973 में उनकी डेथ हो गई और उन्होंने उस जो पार्टीशन डीड थी उसके मुताबिक जो प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी जो उनके बच्चे थे, पहली वाइफ और दूसरी वाइफ, उनके बीच में डिवाइड कर दिया गया। अब जो सेकंड वाइफ के बच्चे थे उन्होंने कहा, साहब हमारी जो मां थी उसने 30 दिसंबर 1968 यानी कि मरने से पहले ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। तो इसमें जो पहली पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनका कोई राइट नहीं है, क्योंकि पार्टीशन जो डीड थी जिसमें हमारी माता को ये अधिकार दिए थे वो एब्सोल्यूट राइट था, और उन्हें जो वसीयत करके वो जो राइट है, वो जो जमीन है हमें दे दी। उसमें उनकी जमीन में उनका पहले वालों का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अब इस मामले में जो हाई कोर्ट थे, हाई कोर्ट आंध्रा का, उन्होंने कहा नहीं ये सबका राइट है, और उन्होंने उसको दे दिया। तो इसमें जो दूसरी वाइफ के बच्चे थे उन्होंने कहा कि साहब जो सेक्शन 14(1) है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का,
उसकी जो धारा 14(1) है वो एब्सोल्यूट राइट देता है किसी भी औरत को कि वो उस प्रॉपर्टी का जो मर्जी करे, और हमारी माँ ने हमारे नाम विल करके वो प्रॉपर्टी हमें दे दी, और माँ जो थी हमारी उसको पूर्ण स्वामित्व उस प्रॉपर्टी का था। तो इसलिए जो पहली वाइफ के बच्चे हैं उनका कोई भी अधिकार इस बारे में नहीं है। तो उन्होंने 14(1) जो था हिंदू सक्सेशन एक्ट उसका सहारा लिया। अब ये जो है पहली के जो बच्चे थे पहली वाइफ के, उन्होंने कहा साहब ऐसा नहीं है, जो सेक्शन 14(2) है हिंदू सक्सेशन एक्ट का 1956 का, वो साफ कहता है कि अगर कोई लिमिटेशन है तो उस लिमिटेशन की कदर की जाएगी। अगर कोई कंडीशन कोई उसके ऊपर लगा दी गई है तो वो कंडीशन मानी जाएगी। एब्सोल्यूट राइट नहीं है, संपूर्ण स्वामित्व नहीं है, एब्सोल्यूट राइट होगा, एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा, और इसलिए जो प्रॉपर्टी है सब में बराबर बांट दी जाए। तो अब इसके ऊपर कायदे में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करना था, उसने ये निर्णय था उसके सामने जो डिसाइड करने का कि भाई जो 14(1) है उसमें वीमेन का पूर्ण जो राइट है वो माना जाए या 14(2) को माना जाए, 14(2) को माना जाए जो लिमिटेशन को भी कह रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। तो ये कायदे में जो लड़ाई थी वो 2 सेक्शंस के बीच की थी जिसे डिसाइड करना है। जो अगर मैं साफ तौर पे कहूं तो जो अपील करता थे प्रतिवादी उनकी 14(1) के आवेदन का पक्ष लेते हैं, जो वादी प्रतिवादी है वो 14(2) का पक्ष लेते हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसने निर्णय किया। उन्होंने कहा कि साहब अगर कंडीशन दी गई है तो ये जो कंडीशन उन्होंने दी और उन्होंने पार्टीशन डीड में वो सारी जमीन अपनी दूसरी वाइफ के नाम कर दी, तो ये लाइफ इंटरेस्ट था कि जब तक वो जिंदा है भाई उसको वो एंजॉय करे। उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं था कि इसके बाद मरने से पहले वो वसीयत करके और अपने बच्चों को दे जाए और अपने पति के जो पहले बच्चे हैं उनको ना दे। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। उसको तो जीवन काल तक ही ये था कि उसको एंजॉय करे, बेचने का नहीं है या और कुछ करने का नहीं है, उसके ऊपर लिमिट है। उसमें वो कंडीशन उन्होंने पार्टीशन डीड में की थी और उसको सही है। तो इसके बाद उसकी जो अपील उन्होंने की थी, जो बराबर का करने के खिलाफ उन्होंने की थी आंध्रा हाई कोर्ट के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर विल के जरिए, पार्टीशन डीड के जरिए या और किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए कोई इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है और उसमें कंडीशन लगा रहा है तो वो कंडीशन भी मानी जाएगी। यानी कि जो धारा 14(2) है हिंदू सक्सेशन एक्ट की, उसको उन्होंने सही माना और विमेन का जो एब्सोल्यूट राइट है उसको नहीं माना 14(1) को। तो इस निर्णय के बाद में ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि अगर कोई प्रॉपर्टी दी जा रही है और उसके साथ कंडीशन है किसी भी महिला को, तो उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।